कर ली। सारे रिक्वायरमेंट में यही कभी भी आ जाता है। आगे बताइए। ओके, हमें क्या क्या चाहिए वैसे? पीएलसी चाहिए, इसको नीचे उतार दो, इसमें केबल लगाओ। दौड़ के आ रहा है क्या? दौड़ के आ रहा है। केबल लगा हुआ है, पावर केबल। उधर रख दो, उसके ऊपर रखना हो। जल्दी सेटल हो जाए। अच्छा, क्या क्या हार्डवेयर चाहिए भाई पार्किंग सिस्टम के लिए? पीएलसी चाहिए हमें। मैं जो पीएलसी उसमें यूज कर रहा हूँ, पीएलसी जो यूज कर रहा हूँ उसका सीपीयू नंबर लिख रहा हूँ। सीपीयू 12 सी डीसी डीसी। ओके, मैं पीएलसी ये यूज कर रहा हूँ, सीपीयू 12 सी डीसी डीसी। अच्छा, मैं 2 सेंसर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 2 सेंसर यूज कर रहा हूँ। मैं उस सेंसर को फोटो सेंसर बोलता हूँ, ठीक है, कोई भी सेंसर हो बस मोशन डिटेक्ट करे। अच्छा, उसके बाद तीसरा मैं यूज कर रहा हूँ 2 डीसी मोटर यूज कर रहा हूँ। कितना? 2 डीसी मोटर। और वो डीसी मोटर किससे एक्टिव होता है? +- 12 वोल्ट, ठीक है, +- 12 वोल्ट डीसी। ओके, ओके, 12 वोल्ट डीसी। चौथा नंबर, रिले कितना मैं यूज कर रहा हूँ? एडिशनल जो हार्डवेयर रिले यूज हो रहा है, टोटल रिले यूज हो रहा है 4। 24 वोल्ट डीसी वाली 4 रिले यूज हो रहा है। मैं बताऊंगा रीजन क्या है 4 रिले का। 424 वोल्ट रिले, ओके, 24 वोल्ट डीसी। और कुछ वायर्स यूज होंगे, राइट, कुछ वायर्स यूज होंगे। वायर्स जो है मैं उसमें यूज किया हूँ, ब्लू वायर यूज किया हूँ, ठीक है, और व्हाइट यूज किया हूँ। मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही एक हम बना ले रहे हैं कि ब्लू वायर मेरा हो जाएगा पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी और व्हाइट हो जाएगा 0 वोल्ट, सही है। और मैं वायर्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और भी वायर्स मैं यूज कर रहा हूँ। मैं यूज कर रहा हूँ जैसे कि वो छाई कलर का होता है, सिल्वर कलर बोलेंगे ना उसको, मेट कलर या जो भी। इसको मैं +5 वोल्ट डीसी के लिए यूज कर रहा हूँ। 5 वोल्ट नहीं है, 12 वोल्ट डीसी, क्योंकि मोटर 12 वोल्ट से चलेगा ना, समझे क्या? और उसके बाद व्हाइट यूज कर रहा हूँ 0 वोल्ट, ठीक है, ओके। मैं और क्या यूज कर रहा हूँ? मैं और यूज कर रहा हूँ कुछ टर्मिनल ब्लॉक्स, जो चीजों को, मतलब टर्मिनल ब्लॉक समझते हो ना, जो लगा था जिसमें मैं डीसी का जो अभी वायर वगैरह लगा रहा था, टर्मिनल ब्लॉक्स। कुछ टर्मिनल ब्लॉक्स यूज हो रहे हैं। और क्या यूज हो रहा है? और बस यही। और जितने पीएलसी के इनपुट और आउटपुट के लिए वायर मैं यूज कर रहा हूँ, मेट कलर, मिट्टी कलर जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ग्रे वाइट, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, ठीक है, ग्रे कलर फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, जो पीएलसी के इनपुट में जाएगा या आउटपुट से निकलेगा, ग्रे कलर, ओके। क्या हुआ चाचा, उम्र हो गई क्या? वो गाड़ी घटाना पड़ेगा।
कौन सा गाड़ी? मेरा वाला प्लैटिना गौरव का मैं लाल सा गाड़ी से खाली लाल सा लाल ट्रांसफार्मर के नीचे इधर गेट के आगे नहीं नहीं किस साइड है? एकदम जो हम लगाए थे वो नहीं? नहीं चलो हमारा नहीं है, चलो ठीक है ओके ठीक है भाई। देखो दो सेंसर है, इनपुट कितने हैं? दो ही तो है। क्या कोई स्टार्ट स्टॉप बटन यूज करना है? नहीं। सेंसर सेंस हुआ तो गेट खुलेगा, नहीं सेंस हुआ तो ओके। तो इसका मैं थोड़ा सा सिस्टम बना दे रहा हूँ, कैसा मैंने वहां यूज किया है, ठीक है। एकदम सेम वहां जैसे बनाया हूँ वैसे, ठीक है। ओके अब मैंने ना प्रोजेक्ट में हमने दो सेंसर यूज किया था ना, हमने उस दिन जो पार्किंग का एक्सप्लेनेशन, एक साइड में मैं एक ही सेंसर यूज किया हूँ, मनी मैटर्स, ठीक है, कम खर्चा करने के लिए। जैसे ये सेंसर सेंस करेगा तो गेट 10 सेकंड के लिए खुला रहेगा, और जब गाड़ी अंदर चला जाएगा तो बंद। तो डिपेंड करता है, हमने एक ही सेंसर यूज किया एंट्री में और एक एग्जिट में, ठीक है। ओके एक सेंसर है यहाँ, ठीक है, सेंसर 1 बोलते हैं, और यहाँ आपको डीसी मोटर है, ठीक है। ये डीसी मोटर है जो गेट को खोलेगा और बंद करेगा, ठीक है। सर रियल लाइफ में डीसी मोटर थोड़ी होता होगा। डीसी रियल लाइफ में स्टेपर मोटर या डीसी मोटर होता है, मतलब रियल लाइफ में सर इसमें लास्ट सीन में इंडस्ट्री है। तो रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। आप कहीं भी जाओगे ना पार्किंग में, जो मोटर जो खुलता है ना, क्या करेंगे हम, क्या डीसी मोटर स्टेपर मोटर यूज होता है। हमने कहाँ से स्टेपर मोटर यूज किया? मैंने डीसी मोटर यूज किया। अभी वो वाला स्टेपर नॉर्मल डीसी मोटर नहीं है जो घूमेगा, ये गियर्ड डीसी मोटर है, करके खुलेगा, गियर्ड वाला, समझे क्या? तो ये डीसी मोटर 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेम मैंने एग्जिट में लिया है, देखो यहाँ एक सेंसर है जिसको मैं सेंसर 2 बोल रहा हूँ, और यहाँ मैंने एक और डीसी मोटर यूज किया, ठीक है, जो ये गेट के पास मैं किया था, ठीक है। और इसको मैं बोल रहा हूँ डीसी मोटर नंबर 2, ओके भाई। और तो कुछ नहीं है इनपुट आउटपुट में, है यहाँ मैंने ऐसे करके मैंने ऐसे रोड बना दिया, 5 पार्किंग स्पेस बना दिया, 6 ऐसे करके 6 बना दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझे क्या? ऐसे ही कुछ है। तो चलो पहले इसका वायरिंग हम समझते हैं। वायरिंग में भाई सबसे पहले क्या होगा? पीएलसी होगा? नहीं, पीएलसी होगा, तो चलो पीएलसी होगा तो होगा, ये मेरा पीएलसी है, ठीक है। पीएलसी में मैं कंप्लीट वायरिंग नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग इनपुट आउटपुट, राइट, क्योंकि उतना कौन लेगा, सप्लाई तो सब समझ जाओगे, सप्लाई दिया जा रहा है 24 वोल्ट। इनपुट I0.0 I0.1 दो ही इनपुट यूज होगा ना, बाकी ऐसे मैं स्पेयर लिख के छोड़ देना I0.2 I0.3 डैश डैश डैश, ठीक है। आउटपुट में हमारा Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 4 में बनाया क्योंकि 4 रिले मैंने लिया, ठीक है। अच्छा देखो जनरली जो सेंसर है ना, इधर देखो सब कोई सेंसर, इस सेंसर में टोटल 4 वायर है। कितने वायर है? 4। ब्राउन पॉजिटिव, ब्लू पॉजिटिव, ब्लैक एनो, व्हाइट एनसी। तो आपको कैसा यूज करना है? एनो की तरह मैं जनरली एनो, तो व्हाइट वायर को मैं यूज नहीं किया, क्या समझे? इस सेंसर में 4 वायर होंगे, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आपको ऐसे यूज करना है कि सेंसर सेंस करे तो पीएलसी को इनपुट जाए, और नहीं करे तो नहीं जाए, तो आप ब्राउन को पॉजिटिव दे देना, ब्लू को नेगेटिव, और ब्लैक को पीएलसी के इनपुट में कनेक्ट कर देना। जैसे सेंसर सेंस करेगा, पीएलसी को ब्लैक वायर के थ्रू पीएलसी को इनपुट मिल जाएगा। अगर आप व्हाइट वायर यूज कर रहे हो तो सेंसर सेंस करेगा, तो वो नहीं कर रहा है सेंसर सेंस, तो जनरली वो सप्लाई भेज रहा है, और अब जब सेंस करेगा तो सप्लाई कट देगा। तो हम जनरली ब्लैक यूज करें, व्हाइट को मैं ऐसे ही निकाल के छोड़ दिया, ठीक है।
तो दो सेंसर है हमारा, एक हमारा सेंसर 1 हो गया और दूसरा हो गया सेंसर 2। ठीक है, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ना, ये दोनों को पॉजिटिव देना है ना, तो मैंने दोनों को लूप मार दिया, लूप करके मैंने पॉजिटिव दिया, सही है। और दोनों का नेगेटिव को मैंने लूप कर दिया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, लूप करके मैंने नेगेटिव दिया, सही है। तो ये हो गया ब्राउन कलर का वायर और ये हो गया ब्लू कलर, दोनों का सेम, ठीक है। और दोनों के एक एक इनपुट है, सॉरी ब्लैक वाला वायर यहाँ और एक यहाँ, सही है। तो जब सेंसर, अगर ये मेरा सेंसर है, ठीक है, अगर ये सेंसर है, अगर कुछ सेंस किया तो यहाँ से सिग्नल जाएगा और नहीं किया तो नहीं जाएगा। ऐसे सेम ये भी सेंस किया तो जाएगा, नहीं किया तो नहीं, ठीक है। सेंसर की वायरिंग हो गई भाई, दो ही तो सेंसर था हमारे पास। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये देखना, पीएलसी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, सीपीयू ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, डीसी मोटर को इधर देखो, सब देखो इधर, अगर मैं लॉजिक से अगर सोचूं तो हम क्या कर रहे थे, एक गेट को ऑन करना था, खोलना था, तो हम क्या कर रहे थे, एक आउटपुट को ऑन कर रहे थे और गेट को बंद करना रहता था तो उसी आउटपुट को बंद कर रहे थे। लेकिन जनरली ऐसा थोड़ी होगा। अगर मैं एक डीसी मोटर को रिले के थ्रू ऑन कर रहा हूँ तो गेट खुलेगा, तो रिवर्स तो घुमाना पड़ेगा ना भाई। फॉरवर्ड में वो खुल गया, एक आउटपुट आपने पीएलसी का ऑन किया तो गेट ऐसे मोटर का जो आर्म से ऐसे करके आया, ठीक है। कितने देर तक खोल के रखना था, मैंने 1 सेकंड तक खोला तो ये जो है यहाँ तक पहुंच गया और मैंने आउटपुट को फिर बंद कर दिया। तो वो तो यहाँ पहुंच गया, लेकिन उसको बंद करने के लिए उसको उल्टा वापस रिवर्स घुमाना पड़ेगा ना। तो डीसी मोटर को रिवर्स घुमाने के लिए हम एक और रिले का मदद ले रहे हैं। एक रिले उसको फॉरवर्ड घुमाएगा, दूसरा रिले उसको रिवर्स। और ऐसा नहीं कि आउटपुट हम कंटिन्यू ऑन करके छोड़ देंगे, नहीं तो क्या होगा ना, घूमते रहेगा। हमें पल्स जो देना है आउटपुट को ऑन करने के लिए, मतलब खोलने के लिए, फॉर 60 या 70 या 100 मिलीसेकंड। क्योंकि अगर मैं 1 सेकंड दिया था ना, किसी सब ट्रायल हुआ था, जब मैं 1 सेकंड का दे रहा था ना, तो 1 सेकंड में वो 3 बार घूम जा रहा था, 3 से 4 बार, समझे क्या? अच्छा, परेशान किसी का गाड़ी नहीं है ना, रेड वाला भाई, गेट के आगे नहीं है। समझे क्या? तो गेट में 1 सेकंड के लिए अगर कोई आउटपुट को ऑन कर रहा हूँ और फॉरवर्ड वो घूम रहा है आकर, तो 1 सेकंड वो 5 बार चक्कर लगा दे रहा था। तो हमें उतना बार थोड़ी लगाना है, हमें क्या लगाना है, गेट खोलते ही आउटपुट ऑन होते ही ये मतलब एक रोटेशन का भी 1/4 ऑफ 1 रोटेशन, चौथाई पार्ट हमको करना है। तो 1 सेकंड जो 1 सेकंड में वो 5 बार रोटेट कर रहा था, तो मैंने उसको 50 मिलीसेकंड का दिया, 50 या 100 मिलीसेकंड, तो वो यहाँ से सिर्फ 45 डिग्री का, समझे क्या? देखे कि ज्यादा जा रहा है तो मैं क्या किया, उसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है, कम कर दिया है, एडजस्ट कर दिया। अब जब हो गया, काम खत्म हो गया, तो मैंने ऐसे करके आउटपुट ऑन हुआ, कितना 50 मिलीसेकंड के लिए ऑन होके वो आउटपुट बंद हो गया, तो गेट तो यहीं रुक जाएगा। बोलो भाई, गेट रुक गया। अब मैं 10 सेकंड का डिले दिया हूं ताकि गाड़ी पास हो। 10 सेकंड बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा वाला आउटपुट को ऑन कर दे रहा हूँ, Q 0.1 वाला, और ये क्या करेगा, एक रिले ऑन करेगा, दूसरा रिले, और इसको रिवर्स ऑन करेगा, फिर 50 मिलीसेकंड, काम हो गया। यही कर, ठीक है। तो 2 रिले समझ में आया क्यों यूज कर रहा हूँ, एक रिले फॉरवर्ड और दूसरा रिले रिवर्स। ऐसे एक मोटर के लिए हो गया और दूसरे मोटर के लिए भी फॉरवर्ड रिवर्स। देखो तो अच्छा, एक रिले के अंदर क्या क्या होता है, अगर मैं 5 पिन रिले लूँ तो NO NC कॉमन और पावर सप्लाई प्लस माइनस, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक रिले मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। कॉपी, ठीक है, पेस्ट ले भाई, पेस्ट। कभी फॉरन में आएगा तो नहीं से
ठीक है भाई, एक बात बताओ, ये रिले 1 है, कितना है रिले? रिले रिले नंबर 4, ठीक है। अच्छा, रिले में पॉजिटिव होता है ना सप्लाई देने के लिए A1, तो सारे पॉजिटिव को सब अपने अपने पर्टिकुलर आउटपुट के साथ लगा दो, ठीक है। तो मैं इसको लगा दिया यहाँ, इसका पॉजिटिव, ठीक है, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, ओके, सही है। अच्छा, सबका नेगेटिव मैं कॉमन कर दूंगा, कर दूं तो सबका नेगेटिव को मैं कॉमन कर देता हूं, सही है। सही है, और उसके बाद मैंने इसको 0 वोल्ट दे दिया, सही है, क्लियर है। तो रिले का कॉइल की सप्लाई का काम हो गया। अगर ये आउटपुट ऑन हुआ तो ये रिले ऑन होगा, ये आउटपुट ऑन हुआ तो ये आउटपुट ऑन होगा। और क्या होता है भाई रिले में? NO NC कॉमन, क्या होता है? NO NC कॉमन। मैं ऐसे लिखता हूँ ना, NO1 NC1 C1, सही है। इसको एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे करके स्लॉट बना, ठीक है। NO NC कॉमन, NO NC कॉमन, NO NC कॉमन, ठीक है। NO1 NC1 कॉमन 1, ठीक है। NO4 NC4 कॉमन, सही है। क्या चल रहा है भाई उधर? देख रहे हैं पढ़ाना है स्टूडेंट्स? हाँ सर, देख तो रहे हैं। तो क्या कर रहा है भाई? मेरे को ऐसे भी गुस्सा आता है भाई अगर कोई देखता नहीं है। देखिए उधर, ठीक है। अच्छा, ये एक 12 वोल्ट का एडाप्टर भी तो चाहिए हमें, सप्लाई देना है ना मोटर को, 12 वोल्ट की सप्लाई पहुंचना चाहिए ना। तो एक हार्डवेयर में आप 12 वोल्ट ऐसे लिख लो कि 230 एक मिनट 230 बाई 12 वोल्ट डीसी एडाप्टर, ठीक है, 2 एम्पियर वाला, 2 एम्पियर एडाप्टर, सही है। ओके, तो रिले का काम हो गया हमारा। अब रिले को कैसे मोटर को ऑन करेगा ऑफ करेगा वो देखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ ना एक मैं ऐसे करके अडाप्टर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ 12 वोल्ट डीसी, ठीक है। आप एक काम करो, सबसे पहले आप NO, इसका NO और इसका NO को लूप मार दो, सही है। और ऐसे ही इधर भी इसका NO और इसका NO को लूप मार दो, सही है। ओके, और क्या कलर चेंज कर लेगा बेटर रहेगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है सर, कलर चेंज कर देते, ब्लू और ब्लैक कर लेंगे, या रेड एंड ब्लैक कर लेंगे। ब्लू करते हैं, ब्लू का भी थिकनेस, ठीक है ना। इसका NO और इसका NO को लूप मारो, इसका NO और इसके NO को लूप मारो, दोनों के NC को लूप मारो ब्लैक से, इसका NC और इसका NC लूप, सही है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले एक काम करो, नेगेटिव वाला जो है 12 वोल्ट का नेगेटिव, ये NC में कनेक्ट करो, किसमें?
ये वाले पहला वाले लिखो, ठीक है। और यही नेगेटिव इसमें भी कनेक्ट करो, यहाँ से लूप मार सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद ब्लू मतलब पॉजिटिव, तो ब्लू ले लो, यहाँ से उठाओ, एनो में जोड़ दो, सही है। और यहीं से लूप उठाओ और दूसरे एनो में भी जोड़ दो, ठीक है। मतलब दोनों एनो को लूप करके पॉजिटिव दे दिया और दोनों एनसी को लूप करके नेगेटिव, सही है। बोलो, अब बोलोगे सर मोटर कहाँ कनेक्ट होगा? मोटर होगा कॉमन में कनेक्ट, देखना ये मोटर 1 है, ठीक है, ये मेरा मोटर 1 है, ठीक है। अब मोटर 1 का क्या क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। तो हम एक काम करते हैं, हम ना रेड कलर ले लेते हैं मोटर का। ये C1 जो है ना, C1 से इसको मैं दे देता हूं पॉजिटिव, सही है। और C2 से, मोटर का 2 वायर होगा ना, यस, तो वही मैं कर रहा हूं, दूसरा वायर ले लेता हूं, चलो ब्लैक ही ले, और C2 से इसको ले, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है अभी हमें नहीं पता है, राइट। एक ही मोटर का पहले काम करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जनरली जब रिले ऑन नहीं रहता है तो कॉमन किसके साथ कनेक्ट रहता है? एनसी के साथ। मतलब कॉमन वाला जो है वो अभी जनरली एनसी के साथ ऐसे टच रहेगा और एनओ ऐसे अधूरा है, राइट। सबका ऐसे ही होगा, ऐसे, ठीक है। और इसका भी एनसी कॉमन के साथ कनेक्ट रहेगा। तो अभी इसमें भी मैं मोटर लगा देता हूँ, चलो इसमें भी फटाफट मैं मोटर लगा देता हूँ। कहाँ गया भाई? ठीक है, मोटर सही है, ओके। अब एक काम करते हैं, पीएलसी का लॉजिक से आप क्या करोगे? लॉजिक तो आप लिख ही लोगे ना। पहले आप आउटपुट 0 को ऑन करोगे गेट खोलने के लिए। कौन सा? मोटर 1 जो एंट्री गेट होगा उसको खोलने के लिए आप एक रिले ऑन करोगे। रिले ऑन करने के लिए कौन सा रिले? आउटपुट 1 वाला, आउटपुट 0 वाला, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी जनरली जब रिले ऑन नहीं है तो इसको क्या मिल रहा है बताना? पॉजिटिव मिल रहा है ना, सॉरी नेगेटिव मिल रहा है। इसको क्या मिल रहा है? बोलो भाई। देखो यहाँ आप एनओ को चेक करो, एनओ जो है, क्या एनओ अभी किसी में कनेक्ट है? नहीं। आप एनसी में चेक करो, एनसी में ये वाला में चेक करो, इसमें क्या है भाई? सप्लाई सी, एनसी नेगेटिव है ना, तो ये आपको नेगेटिव मिल गया, ठीक है। दोनों को नेगेटिव किया, दोनों साइड उल्टा कनेक्ट होना। हाँ उल्टा कनेक्ट होगा, गड़बड़ हो गया। रुको इसको एनसी, इसको एनओ, इस दोनों एनओ को मैंने पॉजिटिव दे दिया, बस इधर वाला उल्टा कर दो। मैंने उल्टा किया क्या? नहीं कर दो अभी सर। एनओ एनसी को लूप करना था ना शायद। नहीं एनओ एनसी को लूप नहीं करना था, एनओ एनओ को लूप करना था, एनसी एनसी को लूप करना था। अच्छा अगर आउटपुट ऑन होता है, देखना अगर आउटपुट ऑन होता है तो ये छूटेगा यहाँ से, ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा ना। दोनों पॉजिटिव, एक से नहीं होंगे। हम्म, अगर एक आउटपुट ऑन होता है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। हाँ यार गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ होगा? इसका और एनओ एनसी को लूप मारे। अच्छा एनओ एनसी को लूप मारे, इसका एनओ एनसी को लूप मारे, ऐसे करके। नहीं सर, आउटपुट ऑन होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा।
अगर दूसरा आउटपुट ऑन होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सही है वैसे। तो जाएगी। सही है ना? सही हाँ। सही सही। बस ये स्टॉप कंडीशन पे है, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव। अच्छा अभी कुछ नहीं कुछ है नहीं, हाँ, दोनों उस negative। कंडीशन में। अगर ऑन हुआ ऑन हुआ तो अच्छा हाँ ये एक positive output on एक बार होगी। में एक ही रिले ऑन एक कर relay on रहा कर हूँ। मैं दोनों दूसरी रिले बात में। अच्छा चलो ठीक है, चलो Q 0.0 ऑन करते हैं। किसको ऑन किया हमने? Q 0.0 ऑन। ऑन होते ही ये यहाँ से छूट के यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा भाई। जी। ठीक है, उस पे नहीं नशा करके आना। ठीक है, ये यहाँ से छूट के इसमें कनेक्ट हो जाएगा, राइट? देखना, तो इसमें कनेक्ट हो गया तो ये NO पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना? चलो हम इसको ट्रैवल करवाते हैं पॉजिटिव। चलो देखिए कहाँ जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ओके पॉजिटिव। क्या यहाँ जाएगा? ये नहीं जाएगा ना, यहाँ तो ओपन है। ओपन से यहाँ जाएगा, ऊपर से आएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से। इसमें पॉजिटिव मिला, ठीक है। अच्छा नेगेटिव देखो किसमें मिल रहा है? ये ब्लैक वाले को देखो, ये एनसी में तो जाएगा नहीं क्योंकि ओपन है। यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये रिले तो ऑन नहीं है तो एनसी के थ्रू होके, कॉमन के थ्रू होके ये और इसको क्या मिल गया? मोटर ऑन हो गया। तो सिर्फ 40-50 मिली सेकंड के लिए ऑन करो। कौन से आउटपुट को? क्यों 0.1 सर टाइमर दे गया सर। हाँ मैं इसको चलो 100 मिली सेकंड ले लेते हैं। 100 मिली सेकंड के बाद ये आउटपुट बंद हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट बंद तो मोटर वहीं स्टॉप हो जाएगा जिस पॉइंट पे था। उसका आर्म जो है सैप जहां था वहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 10 सेकंड तक डिले मारेंगे। 10 सेकंड के बाद क्या करेंगे? रिले नंबर 2 को ऑन करेंगे। क्या समझे? गेट खुला 50-100 मिली सेकंड में करके खुल गया। 10 सेकंड का डिले रखे हैं। 10 सेकंड बाद ये वापस से ऐसे जाएगा। ऐसे करने के लिए रिले नंबर 2 को ऑन करेंगे। किसको ऑन करेंगे? अच्छा चलो रिले नंबर 2 को ऑन करेंगे। तो रिले, ये तो रिले 1 से ऑन हुआ। रिले नंबर 2 से हमारा कौन सा आउटपुट ऑन होगा? 100 मिली सेकंड के लिए Q 0.1, ठीक है। Q 0.1, ठीक है 1 की ऐसे। तो देखना आप रिले ऑन हो गया। तो अब देखो ये रिले बंद है ना, ये वाला। तो ये रिले बंद है तो जैसे था वैसे ही हो जाएगा ना। ये NC जो है इसके साथ जैसे था वैसे हो जाएगा और NO खाली है रिले नंबर 1, ठीक है। रिले नंबर 2 ऑन हो जाएगा ना, ठीक है। रिले नंबर 2 अगर ऑन हो गया तो ये यहाँ से आके ऐसे अटैच हो जाएगा कॉमन NO के साथ। तो अब इसको फॉलो करो। चलो पॉजिटिव क्या आ रहा है NO से? बोलो भाई, NO से पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा क्या यहाँ जाएगा ऊपर? यहाँ ट्रैवल करेगा अब, ठीक है। NO के थ्रू ट्रैवल होके किस में जाएगा? देखो इसका टर्मिनल चेंज हो गया ना, पॉजिटिव हो गया। और ये देखो किस में कनेक्ट है? ये ऐसे करके इधर तो जाएगा नहीं, तो उधर तो जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। इस पॉइंट पर नहीं जाएगा क्योंकि NC ओपन है। यहाँ जाएगा, यहाँ से जाके ये होके इसको मिल गया नेगेटिव, हो गया टर्मिनल चेंज। तो जो फॉरवर्ड घुमाता है उसको हम रिवर्स हो गया। डीसी मोटर फॉरवर्ड रिवर्स। सेम अगला मोटर के लिए भी सेम करना है। रिले 3 को ऑन करो, फॉरवर्ड घूमेगा 100 मिली सेकंड के लिए। उसके बाद 10 सेकंड का डिले डालो और 10 सेकंड बाद रिले नंबर 4 को ऑन कर दो। और कितने देर के लिए? सिर्फ 100 मिली सेकंड। खुल गया, बंद। ये खुलेगा बंद होगा कब? जब सेंसर सेंस करेगा। सेंसर सेंस किया तो गेट खुल गया। मैंने क्या किया है देखो, लॉजिक ऐसे बनाया है कि एंट्री गेट के सामने एंट्री सेंसर है। जैसे कार आया सेंसर ने सेंस किया और सेंसर सेंस करते ही रिले नंबर 1 ऑन हो गया। कितने देर के लिए? 100। उसके बाद 100 मिली सेकंड के लिए रिले 1 ऑन हुआ तो गेट खुल गया। और खुलते ही गाड़ी अंदर गया और 10 सेकंड तक ये खुला रहेगा। 10 सेकंड बाद अपने से बंद हो जाएगा। रिले नंबर 2 ऐसे ही जब गाड़ी एंट्री लेगा। और एग्जिट में भी यही हो गया। लॉजिक तो सिंपल है। कुछ काउंटर वगैरह का भी रखा था ना, मतलब जैसे 10 पार्किंग काउंटिंग इन लोगों को बता दी। लॉजिक डिस्कस करने का एक बार हुआ कर लो डिस्कस। नहीं, 2 आउटपुट के साथ का बात है ना। अब यस सर, एक बार अब डिस्कस एक्चुअल का बात है ना। पहले क्या था कि पहले हम लोग ऐसे ही बना लिए थे, अब एक्चुअल का बात है। बोलो तो बना लेते हैं, ठीक है। बनाएंगे क्या? यही बनाएंगे। लॉजिक लिखेंगे यहाँ। चलो कैलकुलेशंस वगैरह बहुत सिंपल है, राइट।
क्या है भाई, स्टार्ट स्टॉप बटन है क्या सिस्टम में? देयर इज नो स्टार्ट स्टॉप बटन राइट। सेंसर हाँ सेंसर होगा तो सेंसर लगाया है। या कौन सा काउंटर यूज होगा? अप डाउन काउंट, क्योंकि जो काउंट वैल्यू अप होगा उसी काउंट वैल्यू को हमें डाउन करना पड़ेगा एग्जिट सेंसर से, तो इसीलिए हम अप डाउन काउंटर यूज करते हैं। एक ही अप डाउन, अगर आप अलग से काउंटर अप यूज करो और अलग से आप काउंटर डाउन यूज करो तो दोनों का काउंट वैल्यू का एड्रेस अलग अलग होगा। तो अगर अप होगा तो फिर इसका कैसे होगा? तो हम देखिए हमारे पास जब अच्छे ऑप्शन है कि एक ही काउंट वैल्यू अप होता है वही काउंट वैल्यू डाउन होता है, तो काउंट अप डाउन काउंटर हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो भाई एक सेंसर यूज किया हूं मैं i0.0, सही है, ओके। अप डाउन काउंटर में यूज कर, ज्यादा बड़ा तो लॉजिक नहीं होगा, मैंने स्काडा का काम किया था इसलिए थोड़ा सा इसमें लॉजिक होगा। ठीक है, ये क्या है, एंट्री सेंसर, ये सी, और एग्जिट किस पे लगेगा? सीडी पे। सीडी पे एग्जिट सेंसर लगेगा i0.1 एग्जिट सेंसर, सही है। CU CD, उसके बाद रीसेट। मैं रीसेट के लिए मैंने मेमोरी यूज किया है, ठीक है। मैंने क्या यूज किया? एक मेमोरी यूज किया M0.6, ठीक है। और क्या बोला? लोड LD M0.1। अब प्रीसेट वैल्यू कितना? प्रीसेट वैल्यू भाई कितना चाहिए? 6 ना। तो मैं एक काम करता हूँ, एक MW20 में मैं ये 6 वैल्यू डाल दूंगा, और ये क्या होगा जानते हो? ये टोटल पार्किंग स्पेस होगा। कितना? टोटल पार्किंग, ये जो भी वैल्यू डालूंगा वो टोटल पार्किंग स्पेस बताएगा, ठीक है, सही है। अच्छा, और क्या क्या है यहाँ? क्यों U होता है? अप काउंटर का डन बिट, डाउन काउंटर का डन बिट, और ये काउंट वैल्यू। तो काउंट वैल्यू में मैं डाल देता हूँ MW40, और मैं इसको बोलूंगा ऑक्युपाइड स्पेस। कितने गाड़ी अंदर आ चुका है उसको वो इसमें दिखेगा। अभी कैलकुलेशन करेंगे, अभी तो इनिशियली 0 है। चलो सही। तो एक बात बताओ, सबसे पहले गाड़ी एंट्री लेगा। अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ब्लॉक, कैलकुलेशन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ब्लॉक ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ब्लॉक, ठीक है। आप ले लो इंटीजर या डे। अच्छा हमने MW यूज किया है ना, तो हमें इंटीजर लेना पड़ेगा, डबल नहीं इंटीजर, क्योंकि डबल इंटीजर के लिए डी इंट लेना पड़ता है, वहाँ MW मैंने यूज किया, ठीक है। 2 इनपुट है ना, इनपुट 1 और इनपुट 2, सही है। 2 इनपुट था, तो एक में हम ले लेते हैं MW20 और एक में ले लेते हैं MW। एक बात बताओ, सेंसर अगर एंट्री वाला सेंसर सेंस किया तो एक काउंट अप हो जाएगा, यहाँ दिखेगा ना अप होते हुए। तो अगर हम 6 से ऑक्युपाइड को माइनस करेंगे तो अवेलेबल स्पेस बचेगा ना। तो MW20 की वैल्यू MW40 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? आउटपुट में हमारा आउटपुट में एड्रेस दे देते हैं MW60, और इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो होगी अवेलेबल स्पेस, राइट। कितना स्पेस बचा हुआ, तो इसमें आपको टोटल पार्किंग स्पेस, टोटल स्पेस से माइनस होगा, ऑक्युपाइड स्पेस से माइनस होगा, होते ही हमारा दिखेगा क्या? अवेलेबल स्पेस, सही है। अभी तो सब में, अभी कोई गाड़ी एंट्री नहीं लिया है तो इसमें 6 और ऑक्युपाइड एक भी नहीं हुआ, 0, तो अवेलेबल कितने हैं? 6, सही है। तो सबसे पहले भाई एक बात बताओ, एंट्री सेंसर ने सेंस किया, तो एंट्री सेंसर ने सेंस किया, काउंटर अप में हुआ ना, उसका दोनों काउंटर मिक्स है, तो उसका क्या CU बिट ऑन होगा? होगा ना, जब सेंस करेगा तो CU बिट ऑन होगा। CU बिट कौन सा? काउंटर अप डाउन का .cu, सही है, अप डाउन काउंटर का CU। क्या इससे मैं TP टाइमर चला सकता हूँ? बोलो भाई। क्योंकि सेंसर तो थोड़ी देर के लिए सेंस करेगा, आगे चला जाएगा ना गाड़ी, तो CU थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा, पल्स मिलेगा, गाड़ी आएगा। मैं यहाँ से TP टाइमर चलाऊंगा, कितने के लिए? 100 मिलीसेकंड। कितने मिलीसेकंड के लिए? 100 मिलीसेकंड। तो जब तक 100 मिलीसेकंड का टाइमर चलेगा तब तक ये इसकी डन बिट तो पहले ही ऑन हो जाती है, सबको पता है भाई।
बोलो हाँ। तो यहाँ मैं एक आउटपुट ले रहा हूँ Q 0.0 है, बोलता हूँ मोटर 1 का फॉरवर्ड में बोल देता हूँ, ठीक है। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, सही है। और जैसे ही मोटर 1 का फॉरवर्ड चला, ठीक है, मैंने इसी से एक 10 सेकंड का टाइमर चला दिया। इसके डन बिट तो पहले ही ऑन था, ये तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। बात बताओ, ये तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। तो इसी के आउटपुट से एनसी ले लो ना। नहीं, एनसी नहीं लेंगे। एनसी लेंगे तो प्रोग्राम डाउनलोड नहीं करेंगे तो पहले ही टाइमर चल जाएगा। डाउनलोड करके कुछ नहीं करेंगे अगर, तो एनसी लेंगे तो डायरेक्ट टाइमर चल जाएगा। इसके आउटपुट से मैं एक 10 सेकंड का टाइमर चलाऊंगा, टाइमर अगर गया तो वो टाइमर बंद हो जाएगा। नहीं, वो खुल गया, ठीक है। और ठीक खुल जाने के 10 सेकंड बाद ओके, मैंने कोई बिट सेट करवाया था सर, तो मैं एक काम करता हूँ। मेमोरी बिट सेट कर लिया। हाँ, मैंने एक मेमोरी बिट सेट करा। Q 0.0 थोड़ी देर के लिए तो ऑन हुआ था कि नहीं? थोड़ी देर। इससे मैं एक ना मेमोरी बिट सेट करवा दूंगा, ठीक है। चलो M 0.012 कर दें, सही है, सेट हो गया। और इसी सेट बिट से अब देखो, अगर आउटपुट बंद भी हो जाएगा तो ये तो सेट ही रहेगा, बोलो हाँ। इसी सेट से मैं ना एक टी ऑन टाइमर चला रहा हूँ M 0.2 से, ऑलरेडी सेट है ना भाई। एक मैं टी ऑन टाइमर चला रहा हूँ, कितने देर वाला, बोलो भाई, 10 सेकंड का। 10 सेकंड बाद इसकी डन बिट ऑन होगी, तो डन बिट ऑन होगी तो कौन सा आउटपुट ऑन होगा, वही आउटपुट ऑन होगा। उसको नहीं, वो एक और आउटपुट उसको मैं लिख देता हूँ मोटर 1 रिवर्स, ठीक है। और जैसे ही ये आउटपुट ऑन हुआ ना, हमारा ये जो सेट है ये रीसेट, क्यों भाई, सही है ना। इसी से मैं रीसेट कर दूंगा इसको 0.1 से प्लस को। मैं देखो हर टाइम नया नया लॉजिक बनता है, मैं कुछ उस वक्त और बनाया था, मेरे को ध्यान नहीं, तो हाँ हमेशा नया नया लॉजिक बनता है। Q 0.1 रिवर्स है, नाच कह रहा है, राहुल नाच, मजा आ रहा है। ओके, Q 0.1 रिवर्स वाला मोटर ऑन हो गया, कितने देर के लिए, 10 नहीं, मैं 10 सेकंड बाद वो ऑन हो गया। एक टाइमर चलेगा सर 10 सेकंड के बाद। 10 सेकंड के बाद इसके डन बिट से एक टाइमर चलेगा, एक टीटी जो नहीं इसके डन बिट से मैं एक ले लेता हूँ M 0.5, सही है। तुम्हारे पास M 0.3 से मैं क्या चला रहा हूँ, एक 100 मिलीसेकंड का टाइमर चला रहा हूँ। कितने मिलीसेकंड का, बोलो भाई, 100 मिलीसेकंड का टाइमर। ये इनपुट और ये टी ऑन नहीं, ये टीपी है, टीपी नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। ये टी ऑन 1 हुआ, ये टीपी नंबर 2। और इसके डन बिट से मैं कौन सा आउटपुट को ऑन करूंगा, सेट करूंगा, किसको, Q 0.1, सही है। इसको बोल देता हूँ M1 रिवर्स, सही है, ओके। इसे सेट और इसी से मैं इसी से उसको रीसेट करूंगा। इसे सेट करने की जरूरत होगी ना, इसको तो सेट करने की जरूरत नहीं, क्या नशा कर दिया, ओके। इसको मैं ऑन कर दिया, ठीक है। और इसी इसके डन बिट से, ये जो M 0.3 है ना, इसी के डन बिट से मैं उसको रीसेट कर दूंगा, किसको, अरे जो एक मैंने सेट किया था ना, किसको, M 0.2, ठीक है। तभी तो ये टाइमर रीसेट होगा, अगर ये बंद होगा तभी ये बंद होगा, तभी तो ये टाइमर रीसेट होगा, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ M 0.2, सही है, रीसेट हो गया। और इससे ये सेट हो गया। इससे मैं क्या करूंगा, टीपी से करवा लो सर सेट, इसी के डन से टीपी के टाइम, क्योंकि वो एक साथ ना हो जाए दोनों। कौन सा, कहाँ एक साथ होगा बताओ। हाँ, तो मैं तो चाहता ही हूँ कि वो खुलते ही 10 सेकंड के टाइमर चल जाए। नहीं, रीसेट जो सेट होगा ना ये, अगर इससे करवाएंगे तो एक साथ ना हो जाए, मतलब इससे अगर मैं रीसेट कराऊं, हाँ टीपी स्टार्ट ही ना हो, तो डन बिट
अच्छा ये बंद हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम ये बोल रहे हो ना कि अगर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ तो ये सब रीसेट हो जाएगा, तो ये टाइमर रीसेट हो जाएगा तो ये इंस्टेंटली ये बंद भी हो जाएगा, तो सेट भी नहीं होगा, रीसेट भी नहीं होगा। यहाँ से करवा इससे टीपी टाइमर से हाँ इसको रीसेट मैं टीपी टाइमर से करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डन बिट से क्योंकि स्टार्ट तो हो ही जाएगा। ठीक है, इधर से नहीं करवाता, इसको हटा देता हूँ बस, ठीक है। पक्का हो जाएगा। इसकी जब डन बिट ऑन होगी तो वो रीसेट हो जाएगा। उसे पल्स तो मिल ही जाएगी डन बिट स्टार्ट होने में। हाँ वो तो पल्स मिल जाएगा, रीसेट हो जाएगा। चलो M0.2 सही है। दिखा तो रहा है। और इसके लिए जो एक मेमोरी बनाएंगे उसको इससे भी सेट कर देंगे, ये टीपी से, राइट। इंटरलॉकिंग तो होता है बस। ओके चल रहा है, चलने दो। इसके आउटपुट से मैंने एक मेमोरी बिट बना देने का, राइट। इसके आउटपुट से एक मैंने मेमोरी बिट एक्टिव करवाना, M0.4 ले लेता हूँ, ठीक है। सेट करवाना M0.4 और सेम वही चीज जो यहाँ की है। M0.4 से एक टी-ऑन टाइमर चला दो 10 सेकेंड का, ठीक है। M0.4 से मैं क्या करूंगा, एक टी-ऑन टाइमर चला दूंगा 10 सेकेंड का, टी-ऑन नंबर 2 बोल देता हूँ, सही है। और इसको मैं 10 सेकेंड की टाइमर चला देता हूँ पीटी में, पीटी आ गया बस। ये तो सर उससे करना था ना, जब दूसरे सेंसर पे आएगी गाड़ी, इसके डन बिट से करना। अरे यार ये तो अभी वही चल रहा है, पहले वाले चल रहा है। अभी पहला वाला ही चल रहा है। हाँ सारे को रीसेट भी तो करना है अभी। गेट बंद करना है कि नहीं, जो सेट हुआ है। एक बात बताओ, जो ये आउटपुट ये तो सर रिवर्स में करी तो गेट बंद हो गया ना। रिवर्स तो इसके लिए 10 सेकंड की टाइमर चलाने की जरूरत नहीं है। बंद हो गया गेट। ये तो आगे दूसरे वाले हाँ सही बोलो, ये इसकी जरूरत ही नहीं है, ये वाला इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। मतलब आप अगले उसका कर रहे हो। ना ना मैं अगले का नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो गेट बंद करना है। बंद तो रिवर्स 10 सेकंड बाद। गया। ठीक है, सही है सही है। 10 सेकंड बाद वो M0 पॉइंट ये जो क्या बोलते हैं, अरे यार सही तो कर रहे थे यार, टाइम बिटवा। देख एक बात बता, 10 सेकंड हुआ, 10 सेकंड बाद M0.3 एक्टिव हुआ। M0.3 एक्टिव होते ही ये आउटपुट हो गया, काम तो खत्म। ये एक मोटर के लिए हो गया, मतलब एंट्री और एंट्री के लिए हो गया था। ऐसे ही सेम हम एग्जिट के लिए भी बनाए, समझे। कैलकुलेशन तो साथ साथ होते रहेगा आपका, ओके। ऐसे ही सेम आप बनाओ उसके लिए, जो ये बनाए हो ना, ये CU से, CTU DCU से, उसका CD से बनाना। CTU CD से, CTU DCD समथिंग CTUD.CD, सही है। इससे आप वही 100 TP टाइमर चलाओ 100 मिली सेकेंड का, TP नंबर 2 बोलते हैं, TP नंबर 3 है ना, TP नंबर 3 बोल दो इसको, और 100 मिली सेकेंड का चलाओ, ठीक है। इससे एक आउटपुट ऑन करना है ना, आउटपुट नंबर Q0.2, ठीक है, मोटर 2 फॉरवर्ड, सही है, ओके। और उसके बाद क्या था भाई, Q0.2 से एक मेमोरी एक्टिव हुआ था क्या, एक मेमोरी सेट करवाएंगे ना, सेट करवाएंगे। मेमोरी नंबर M0.4 ले लेते हैं, M0.4 है। और उसके बाद ये सेट होते ही हमारा M0.4 से ही हम टी-ऑन टाइमर चलाएंगे, राइट। सेम चीज है, टी-ऑन नंबर 2 है या 3 है, कितना देर के लिए, 10 सेकंड। डन बिट जैसे ऑन होगा टी-ऑन का, क्या होगा, हाँ मोटर रिवर्स तो टीपी से होगी। एक मैंने नया मेमोरी एक्टिव करवाया, M0.5 से मैंने क्या किया है, M0.5 से मैंने TP टाइमर चलाया, TP नंबर 4, और इसमें मैंने कितना दिया, 100 मिली सेकेंड।
और इसके टाइमर चलते ही 10 बिट से हमारा ये एक आउटपुट ऑन हो जाएगा Q0.3 मोटर टू रिवर्स और ये रीसेट हो जाएगा। कौन सा रीसेट होगा? जो M0.4 हो गया। लॉजिक बन गया ना पूरा भाई? है लॉजिक पूरा बन गया ना? अगर वहां 2 सेंसर का बात आता तो इतना झल झमेला नहीं करता, लेकिन फिर भी एक बात बता, 2 सेंसर का बात आता तो हम क्या करते? पहला सेंसर सेंस करता तो गेट खुल जाता, 100 मिलीसेकंड में गेट खुल जाता, और दूसरा सेंसर सेंस करता तो वही गेट रिवर्स घूमता 100 मिलीसेकंड। चलेगा? उसमें हमें 10 सेकंड का डिले नहीं देना पड़ता। क्लियर है? लॉजिक बन गया। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, सबको समझ में आया जी? है संदीप? हाँ। राशिद क्लियर है? अब हम नीचे वाला एक और प्रोजेक्ट है, तुम्हारा हो गया ना डिस्कशन में? इसका बहुत पहले डिस्कशन। अब ये नीचे वाला जो कलर शॉटिंग मशीन है ना, उसका वायरिंग देख लेते हैं और लॉजिक भी देख लेते हैं, ठीक है? कलर शॉटिंग मशीन